हम आज एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में स्टडी करेंगे। इसमें एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट में जो कौन कौन से बिंदु डिस्कस करेंगे वह है फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक, साइन ऑफ इलनेस, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ सिक एनिमल। इन पॉइंट के बारे में एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या होता है और हेल्थ को हम किस प्रकार से परिभाषित कर पाएंगे? तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इंडिकेट्स फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन एनिमल। हेल्थ क्या है कि ये प्रदर्शित करती है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से पशु स्वस्थ है। इन अदर वर्ड, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। हम ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ वह है जिसमें कि बीमारी से जानवर फ्री होता है, वो कहलाता है, दैट इज़ हेल्थ। एंड सेकेंड टर्म है डिजीज़। डिजीज़ क्या क्या होता है? Disease indicates the inability of animal to perform normal physiological function through the nutrition and other environmental factor and are maintained at their optimum level. तो डिजीज़ की परिभाषा क्या है? मीन्स बाय द डिटोरेशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ, यानी जैसे साधारण स्वास्थ्य में गिरावट होना बीमारी कहलाती है, बीमारी का लक्षण होता है। और इस फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक, अब हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? इसमें दे आर वेराइटी ऑफ फैक्टर विच इफेक्ट द नॉर्मल फिजिकल स्टेट और फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसमें कई कारक होते हैं कि जो कि पशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। द मेजर फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ आर क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, लैक ऑफ सैनिटरी मेजर्स, न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी और डिफिशिएंसी, लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, इम्प्रॉपर रूटीन मैनेजमेंट, हेल्दी हेरिडिटी, स्ट्रेस और स्टेन। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि पशुओं में स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफिशिएंसी ऑफ फीड विच इज़ इनएडिक्वेट इन न्यूट्रिशन लाइक प्रोक्सीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड एक्सेट्रा, एज वेल एज विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से भोजन की अप्राप्त होते हैं तो पशुओं में बीमारी को प्रभावित करते हैं, बीमारी को आमंत्रित करते हैं। इसलिए भोजन क्वालिटी रूप से, क्वांटिटी रूप से अच्छा मिलना चाहिए। सेकंड फैक्टर है क्लाइमेट और सीजनल चेंज। जब वातावरण में चेंजेस आते हैं तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तीसरा है फॉल्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंड्यूस द डिजीज। यदि मैनेजमेंट प्रॉपर रूप से नहीं है तो भी डिजीज़ हो सकती है। इनएडुकेट और लेक ऑफ सैनिटरी मेजर इन एनिमल हाउसेस, पर्टिकुलरली इन मिल्किंग पार्लर्स एंड रियरिंग स्टॉल्स। जहाँ पशुओं को रखा जाता है, दूध दुआ जाता है, वहाँ यदि इनप्रॉपर सैनिटेशन होगा तो बीमारी हो सकती है। इनएडुकेट इंडोर मैनेजमेंट वाइज, inadequacy of housing in terms of space, ventilation, drainage or crowding, faulty layout of animal house, faulty flooring, wet bedding etc. इन कारण से भी इंडोर जो एनवायरनमेंट कंडीशन है उसके कारण भी पशु बीमार हो सकता है। नेक्स्ट, आउटडोर एनवायरनमेंट। इसमें आउटडोर एनवायरनमेंट में हम देखेंगे इंक्लूडिंग टोपोग्राफी, सॉइल टाइप, pollution, density, feed and water supply and waste disposal also affect the normal health of animal. नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से कारक होते हैं? नेक्स्ट है क्लाइमेट स्ट्रेस,
हाई एनवायरनमेंट टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, चिल्ड वाटर। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी या टेम्परेचर ठंडा होगा तो इस क्लाइमेट स्ट्रेस से भी पशु बीमार हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, chemical running in pasture land contaminating the pasture and induce in toxicity, तो इसके कारण भी पशुओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉपर क्वारंटाइन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड में उसका ध्यान नहीं रखा जाता है तब भी पशु बीमार हो सकता है। एनी टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी, डाइटरी मिस्टेक, सडन चेंज इन फीड एंड फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिसेस, इनके कारण भी पशु बीमार हो सकता है। अनहाइजेनिक पोल्यूटेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यदि पानी जो पशुओं को पिलाया जाता है वो अनहाइजेनिक होगा तो पशु बीमार हो सकता है। एनिमल लिविंग इन हॉट क्लाइमेट कंडीशन इन ट्रॉपिकल जोन इफ ट्रांसफर्ड इन कूल टेम्परेचर रीजन ऑफ वाइस वर्सा, तो इसके कारण भी पशु बीमार हो सकता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर लाइक वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज, और तो उसके कारण भी पशु बीमार हो सकता है। कंजप्शन ऑफ सम पॉइजनस हर्ब्स, ग्रासेस, सर्ब्स, फोरेज प्लांट, leaking of salt and other material dietary indirectly may be affect the health of animal. And next and last है aging of is apparently associated with decline of health. तो ये फैक्टर्स थे जो कि पशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट है साइन ऑफ इलनेस इन एनिमल्स, पशु बीमार हो जाता है तो उसके क्या क्या साइन होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स ऑफ इलनेस इन एनिमल्स आर डिस्क्राइब, कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जो कि बीमारी के होते हैं। इन जनरल पोस्चर ऑफ द एनिमल, इट मूवमेंट्स, इट बिहेवियर, इन एक्सप्रेशन चेंज इन केस ऑफ इलनेस, जैसे उसका पोस्चर वो कैसे खड़ा है, उसका चाल डाल कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, और यदि एक्सप्रेशन में चेंज होता है तो ये सब कारण बीमारी के होते हैं, उससे हम साइन ऑफ इलनेस का पार्ट होता है। नेक्स्ट है हेल्दी एनिमल ईट ग्रेजुअली वेयर इज इन इलनेस एनिमल शोज लॉस ऑफ एपिटाइट, जो बीमारी से ग्रस्त पशु है वो उसकी भूख कम हो जाती है। नेक्स्ट है द स्किन ऑफ हेल्दी एनिमल इज सॉफ्ट, इलास्टिक एंड पेलेटेबल, और जो बीमार पशु होगा ड्यूरिंग इलनेस द स्किन बिकम कोरेज एंड ड्राई, बीमारी की अवस्था में पशु की जो चमड़ी है वो सूख जाती है, उसमें चमक कम हो जाती है। द मसल बिकम ड्राई एंड इन द एनिमल हैविंग हाई बॉडी टेम्परेचर वेयर एज द मसल एंड नोस्ट्रल आर हेल्दी एनिमल्स आर मॉइस्ट एंड फ्री फ्रॉम डिस्चार्ज, जो स्वस्थ पशु का मजल मॉइस्ट होता है, गीला होता है और किसी डिस्चार्ज से फ्री होता है। नेक्स्ट द आई इन द हेल्दी एनिमल्स आर ब्राइट एंड अलर्ट, स्वस्थ पशु की आंखें चमकीली होती है और सचेत रहती है, जबकि जो बीमार पशु होता है उनकी आंखों से कुछ निकलता है और डिस्चार्ज फ्रॉम द बोथ आई इंडिकेट ए सिस्टमेटिक irritant. Any abnormal discharge from natural orifices, including nasal discharge, inflamed running eyes, increased salivation and discharge from the genital organ in the indication of illness. जो छिद्र होते हैं शरीर के जिनसे कि पदार्थ बाहर से निकलता है, जैसे आँखों से पानी बह रहा है, या सेलिवेशन डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल ऑर्गन, जो जननी अंग है उससे द्वारा भी यदि कोई सेलिवेशन होता है तो ये सब बीमारी के लक्षण हैं। और यूरिन शुड बी क्लियर एंड एक्स्ट्रा कलर्ड, जो स्वस्थ वस्तु का यूरिन क्लियर होता है, और यदि यूरिन में जैसे एब्नॉर्मल ऑर्डर दुर्गंध आती है, डिफॉल्ट मिक्युलेशन, इंक्रीज डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंडिकेट द कंडीशन ऑफ इलनेस।
Conception and scoring the scene is disease animal. Change in the color consistency of faces is indesirable. यदि चेंज इन द कलर में चेंज होता है तो ये बीमारी का लक्षण है. और इन डेयरी एनिमल्स चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क सिक्रेशन एंड सडन फॉल इन द मिल्क यील्ड इज़ वन ऑफ द अर्ली सिम्टम्स इन द सेवरल डिजीज. और जो दूधारू पशु है उनके दूध की मात्रा और उसकी क्वांटिटी में और क्वालिटी में फ़र्क होता है तो बीमारी का लक्षण है. चेंज इन वॉइस ऑफ एनिमल, जब पशु की आवाज़ चेंज हो जाती है, ग्रोनिंग, ग्रुंटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ इंडिकेट्स द एविडेंस ऑफ पेन. जब पशु दांत पीसता है तो वो भी बीमारी का लक्षण है. इन्फ्लामेटरी कंडीशन एंड ओडिमा of any body part, presence of serious sign in change or in the color of visible mucous membrane in other symptom of illness. The disease animal shows variation in body temperature, pulse temperature, and normal body temperature, pulse and respiration of domestic animal have given in the following table. ये जो पशुओं का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, वो इस टेबल में दर्शाया गया. जैसे सीरियल नंबर, स्पीसीज ऑफ एनिमल, केटल, बफेलो, सीप, गोट, पिग, हॉर्सेज, डोमेस्टिक फाउल एंड कैमल. केटल का बॉडी टेम्परेचर 38.5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. फ़ारेनहाइट में 101 से 104. और इसका पल्स टेम्परेचर 90 से 120. रेस्पिरेशन 27 to 50. इसी तरह बफेलो का जो टेम्परेचर होता है 98.3 इन विंटर. समर में थोड़ा बढ़ जाता है 103. और पल्स रेट 40 से 50. रेस्पिरेशन रेट 15 से 20. इसी तरह सीप का बॉडी टेम्परेचर 102.2 फ़ारेनहाइट और पल्स रेट 70 to 80. रेस्पिरेशन रेट 20 to 30. इसी तरह गोट का भी टेम्परेचर सेम होता है एज सीप. इसी तरह डोमेस्टिक फाउल, इसका टेम्परेचर 102 से 109 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और पल्स रेट भी इसकी ज़्यादा होती है 120 to 160 एंड रेस्पिरेशन रेट 15 to 30. अब ये जो टेबल है इसमें विभिन्न पशुओं का बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट दिखाया गया. अब केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ सिक एनिमल, जो सिक एनिमल है उनका किस प्रकार से ध्यान रखते हैं. आइसोलेट द सिक एनिमल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हर्ड. जो सिक एनिमल है उसको रेस्ट एनिमल से आइसोलेट कर देंगे. द सिक एनिमल शुड बी हाउस्ड इन कंफर्टेबल पोजीशन कीपिंग in view the protection from the extreme climate condition by cold, heat and rain. The discharge from the natural orifices should be well whipped off. Provide proper medicinal treatment according to the alignment. Provide well balanced ration including green fodder as per requirement of animal. Provide fresh and clean drinking water. जो बीमार पशु होगा उसको फ्रेश और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिलाना चाहिए. इफ़ पॉसिबल अंडरटेक लाइट ग्रूमिंग, इसकी मालिश करनी चाहिए. इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ सेविंग इंक्लूड फॉलोइंग मेजर्स. इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देन क्लीन एयर पासेज, रिमूव द म्यूकस debris, observing the passage and relief in respiration. In bleeding, then stop hemorrhagic by pressure or trachomate. Use the ice pack in check nose bleeding. If tympani, यदि आफरा हो तो then provide कानून. आफरे में क्या करें, then आफरे में the tympani, then provide anti-bloat to relieve it from the bloatery gases. In fracture, यदि फ्रैक्चर होने पर then temporary immobilize
the fracture part using stick and splint. If severe pain, then relieve any judicious use of analgesic. Put the animal in clean and well ventilated place having soft bedding. Provide artificially respiration administration, intramuscular infusion with other form of treatment for shock as per necessity. Treat the poisoning symptom suitability by using antidotes. जहर खाने पर उसका एंटीडोट देंगे. In snake bite, a tourniquet may be applied above the site of the bite, and the scorpion and wasp bite ice pack may be placed in the site. The animal requiring emergency treatment should be transferred with the least or no discomfort, or suitable emergency treatment as per the requirement and symptoms shown by the animal. जब इमरजेंसी पर उसके लक्षणों के हिसाब से पशुओं का इलाज करना चाहिए. इस प्रकार हम पशुओं का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, उनके बीमारी के क्या लक्षण हैं और इलनेस के क्या लक्षण हैं. केयर और मैनेजमेंट ऑफ सिक एनिमल हम किस प्रकार से करेंगे उसका हमने स्टडी किया. थैंक यू.